गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 26 में हम नर्वस सिस्टम कर रहे थे। लेसन 26 चल रहा था, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। इसकी बात करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर हमने कल स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी पढ़ लिया था। प्रतिवर्ती क्रियाएं हम पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे थे हम। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया जो है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकती है। रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। जो मेरुरज्जु होता है, इस मेरुरज्जु से हमने कल मेरुरज्जु की संरचना का वर्णन किया था। और इसके कुछ नामों का हमने अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था इसे वेंट्रिकल मार्ग बोलते हैं। इसको हमने डोर्सल नाम दिया था। इसी के साथ इसमें बीच में हमने एक मैटर बनाया था इस प्रकार से। ये जो बीच वाला मैटर है, ये मैटर ग्रे मैटर है। और इसी प्रकार जो बाहर वाला मैटर है, ये वाइट मैटर कहलाता है। इसे हमने श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य नाम दिया था। और इसको वेंट्रिकल और ये डोर्सल मार्ग है। यहाँ से जो नर्व है, सेंसरी नर्व, वो प्रवेश करेंगी। तो देखिएगा, हम इसके अब क्रियाविधि की बात करते हैं। तो जब उद्दीपन उत्पन्न होता है, क्या होता है? उद्दीपन होता है। जैसे उद्दीपन का अर्थात होता है कि कांटा चुभ जाता है। मान लीजिए कांटा चुभ गया है, तो कांटा चुभने या पिन चुभने पर उसमें उपस्थित जो संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं से संबंधित जो संवेदी तंतु होते हैं, वो मेरुरज्जु तक क्या लाते हैं? उस संवेदना को लाते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक संवेदी तंतु है। और इस संवेदी तंतु से जो संवेदी तंतु है, ये यहाँ पे संवेदी तंतु से जो संवेदना है वो यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। यहाँ से जो संवेदी अंग है, ये मान लीजिए संवेदी अंग, इस संवेदी अंग से यहाँ से संवेदना जो है वो सेंसरी नर्व द्वारा कहाँ तक आती है? इस रास्ते से। कौन से रास्ते से? डोर्सल रास्ते से। डोर्सल जो रास्ता है, इस रास्ते से, जिसे हम पृष्ठ मार्ग भी बोलते हैं, पृष्ठ सरंग भी बोल देते हैं। पृष्ठ सरंग जो है, इससे मेरुरज्जु के अंदर क्या आते हैं? तंतु आते हैं। यहाँ पे इसका कोशिका काय वाला भाग है और यहाँ पे इसका तंत्रिकाक्ष वाला भाग है, सिनेप्टिक बटन वाला भाग है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो मोटर नर्व है, इस मोटर नर्व से यहाँ से जो
संवेदना है, ये संवेदना यहाँ से कहाँ जाती है, ये संवेदना जाती है ब्रेन तक। कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक। और जो ब्रेन है, इस ब्रेन से संवेदना जो है वो आवेग में चेंज हो जाती है, और जो आवेग होता है वो मोटर नर्व के द्वारा यहाँ से वापस मेरुरज्जु के अंदर आता है। और यहाँ पे ये जो मोटर नर्व है, ये इस आवेग को सेंसरी और मोटर नर्व में डालती है। और ये जो मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व जो है ये इसको लेके कहाँ पर आ जाती है? वापस उस अंग जो पेशी है, उस पेशी के पास आती है। पेशी जो होती है इसमें अनुक्रिया होती है, और जिससे पैर जो होता है वो अपने आप ही ऊपर उठे जाता है। दोबारा सुनिएगा, मैंने ये कहा कि सबसे पहले जब कांटा चुभेगा तो कांटा चुभने से संवेदी अंग जो होते हैं इनमें उत्तेजना होगी, और सेंसरी नर्व द्वारा ये जो संवेदना है ये कहाँ पर आएगी? मेरुरज्जु में जो तंत्रिकाक्ष है इस सेंसरी नर्व का, इसके द्वारा जो संवेदना है वो मोटर, इसको बोलेंगे मोटर नर्व को दे दी जाएगी। मोटर नर्व जो है ये इस संवेदना को कहाँ पहुँचाएगी? ब्रेन में पहुँचाएगी। और जो ब्रेन है ये वापस जो ये संवेदना है, जो सेंसरी है, इस संवेदना को चालक में चेंज कर देगा, यानी कि संवेदना को अनुक्रिया में बदल देगा, आवेग में बदल देगा। संवेदना जो है इस संवेदना को आवेग में बदल देगा, और ये आवेग जो है ये मोटर तंत्रिका द्वारा, किस तंत्रिका द्वारा? मोटर तंत्रिका, मोटर नर्व द्वारा कहाँ पे आएगी? मेरुरज्जु में आएगी। मेरुरज्जु में फिर एक अन्य मोटर जो नर्व है इसके द्वारा जो अनुक्रिया है, जो मस्तिष्क ने अनुक्रिया भेजी है, जो आवेग भेजा है, वो आवेग कहाँ तक जाएगा? उस पेशी तक जाएगा जहाँ पे कांटा चुभा है। और वो पेशी से क्या होगा? पेशी उत्तक है ये, इस पेशी उत्तक में क्या होगी? अनुक्रिया होगी, और इस अनुक्रिया के द्वारा पैर क्या हो जाएगा? अपने आप ही वहाँ से उठ जाएगा। तो ये हमने बात की किसकी? मैकेनिज्म की, रिफ्लेक्स एक्शन के। जो रिफ्लेक्स एक्शन है प्रतिवर्ती क्रिया का ये जो क्रिया है, इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये तंत्रिकाएं ध्यान रखनी है कि सेंसरी नर्व के द्वारा जो संवेदना है वो मेरुरज्जु में आएगी, और यहाँ से फिर मस्तिष्क तक जाएगी। मस्तिष्क में संवेदना को आवेग में चेंज किया जाएगा। आवेग यहाँ से फिर मोटर जो नर्व है उसके द्वारा मेरुरज्जु में आएंगे। मेरुरज्जु में जो नेक्स्ट अलग जो मोटर नर्व है उसके द्वारा इस आवेग को कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? पेशी ऊतकों तक, और पेशी ऊतक से जो अनुक्रिया है उसमें अनुक्रिया होगी, और उस अनुक्रिया के द्वारा जो पैर है वो अपने आप ही वहाँ से उठ जाएगा। इसके अंदर हमने जो ये चाप पढ़ा, ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, इस चाप को हमें प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप, या इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती चाप का भी प्रश्न आता है। प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? जो प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर हमने जो ये रास्ता पढ़ा है, ये जो मार्ग है, ये जो चाप है सेंसरी और मोटर नर्व का, इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। पर इसकी परिभाषा आप ऐसे देंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किया गया पथ या मार्ग जिसे तंत्रिका
कोशिका बनाती है, जिसे तंत्रिका कोशिका बनाती है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आगे हम बात करें कि ये जो चाप होता है इसमें निम्न भाग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। इसके मुख्य अंगों की बात करेंगे। प्रतिवर्ती चाप के मुख्य अंग, प्रतिवर्ती चाप के मुख्य अंग। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी अंग की। संवेदी अंग क्या होगा? तो आप ये बताएंगे कि ये जंतु के शरीर पर उपस्थित ग्राही संरचनाएं होती हैं। जंतु के शरीर पर उपस्थित ग्राही संरचनाएं होती है, जो बाह्य या आंतरिक जो वातावरण है शरीर का, इससे उद्दीपन को प्राप्त कर, इससे उद्दीपन को प्राप्त कर, कहाँ उद्दीपन को प्राप्त करें, क्या हो जाएगी? उद्दीपित हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। और उत्तेजित होने से हमें वो जो ग्रहण किया है उद्दीपन, उसका एहसास, उसका अनुभव हमें होगा। ये जो संवेदी अंग होते हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां आपको पता है 5 होती है टोटल। कौन कौन सी होती है? तो आप बताएंगे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण का अनुभव करवाती है। तो ये हमने पढ़ा संवेदी अंग। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरे होते हैं संवेदी कोशिका। दूसरी क्या होती है? दूसरा अंग है संवेदी कोशिका। संवेदी जो कोशिका होती है ये जंतु के शरीर में मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु संवेदी अंगों से लाने वाले उद्दीपन होते हैं जो संवेदी कोशिकाएं द्वारा आते हैं। इसमें मेरुरज्जु संवेदी अंगों से आने वाले उद्दीपन होते हैं जो संवेदी कोशिकाओं द्वारा, संवेदी सेल्स द्वारा आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो तीसरा है मेरुरज्जु का तंत्रिका केंद्र। मेरुरज्जु का तंत्रिका केंद्र क्या करेगा? क्रिया होने का केंद्र होता है। यहाँ पे क्रिया होगी, क्रिया होने का केंद्र हमने ये पढ़ा। डायग्राम देखिएगा, ये जो नर्व है यहाँ पे ये जो भाग है ये तंत्रिका केंद्र है। यहाँ पे क्या हो रही है? मेरुरज्जु के इस भाग में क्रियाएं हो रही है। तो इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? मेरुरज्जु का तंत्रिका केंद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे अंग की। तो चौथा जो अंग होता है वो होता है चालक तंत्रिका। मोटर नर्व, मोटर जो नर्व होती है ये क्या होती है? तो इसका कार्य क्या होता है? आवेगों को लाना और ले जाना। यानी ये मस्तिष्क से आवेगों को लाती है और मस्तिष्क तक वापिस ले जाती है और उसका कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग की प्रभावी अंग। प्रभावी अंग वो होगा जिसमें कांटा चुभेगा या ये कोई मतलब पेशी या अंग होता है, पेशी या ग्रंथि होती है जिसमें अनुक्रिया होती है बाद में। ये क्या करते हैं? जो मस्तिष्क से आवेग मिलते हैं, इन आवेग के आधार पर इनमें क्या होती है? क्रिया होती है जिससे वह पेशी वहाँ से अपना जो भाग है उसको हटा लेती है। यानी कि अगर पैर की पेशी है तो पैर वहाँ से हट जाएगा। हाथ अगर तवे के लग गया है, गर्म तवे के, तो हाथ वहाँ से हट जाएगा। तो ये जो पेशी होती है, प्रभावी अंग जो होते हैं, ये क्या होते हैं? जो मस्तिष्क से आवेग मिलते हैं
उन आवेगों के अनुसार अनुक्रिया दर्शाते हैं, जिससे हमें जो ये पेशी है ये क्या होती है, संकुचित होती है और वहाँ पे हमें दर्द का अनुभव होता है और दर्द महसूस होने के बाद हमारा जो पेशी है वहाँ से अपने आप ही हट जाती है। तो ये हमने इनके अंगों की बात की प्रतिवर्ती चाप के। ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन बनाएंगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।